वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो इससे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उसके जो तमाम 3 पार्ट्स थे हमने वो कंप्लीट सॉल्व किए थे। और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो क्वेश्चन 5 हमें गिवन है। क्वेश्चन देखें ज़रा। शो दैट द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर हैज़ इक्वल रूट्स, कि ये इक्वल रूट्स हैं इनके, सही है। और इफ़ सी स्क्वेयर, सी की वैल्यू हमें गिवन है, इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 प्लस एम स्क्वेयर, सही है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि जिस तरह हमने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में किया था कि क्या किया था कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, सही है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा उनसे मतलब उन जैसा नहीं है ना, सेम वैसा नहीं है। तो उसमें हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसलिए हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे पहले। तो यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिख लेते हैं कि हमें क्या इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर ओपन करना है। एक्स स्क्वायर एम एक्स का स्क्वायर ओपन करें तो आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ सी का स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर। अब दरमियान में 2ab, 2 मल्टीप्लाई एम एक्स मल्टीप्लाई सी, तो आ जाएगा 2m सी एक्स, और इज इक्वल टू हमारे पास ए स्क्वायर इसी तरह आएगा। अब देखें कि जो सी है हमारे पास, सी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है ना, ये सारी वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो ये तो इसी तरह ही आएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू है हमारे पास, ए स्क्वायर इन टू 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये इसी तरह ही आएगा 2m सी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सही है। तो ये हमने पुट कर लिया सी स्क्वायर पे, इसकी सी स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लिया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस एम स्क्वायर, सही है, ब्रैकेट में है। अब हमने क्या करना है कि ये देखें जो ए स्क्वायर बाहर है ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस इसको एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये तो इसी तरह ही आएगा, और ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी इसी तरह आएगा, सही है। अब हमने क्या करना है कि देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इसके बाद एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर है, सही है। इक्वल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर है, और ये भी ए स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं कि उस ए स्क्वायर को क्या करते हैं कि इक्वल की साइड पे ले आते हैं, तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये दोनों कट जाएंगे, सही है। और इक्वल में हमारे पास 0 बच जाएगा, तो हम उसको इक्वल की साइड पे ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स, और ये जो ए स्क्वायर है ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गए, सही है। पीछे हमारे पास क्या बच गया, हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो ख़त्म हो गया, पीछे ये बच गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स इज इक्वल टू 0 के। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये देखें ये आगे मज़ीद इससे सॉल्व नहीं हो सकते, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए पहले ए बी और सी की वैल्यू, तो जो एक्स वाली हैं, एक्स स्क्वायर वाली सॉरी, ये होती है हमारे पास ए, सही है। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, एम स्क्वायर बच गया, सही है। उसके बाद एक्स वाली बी वाली होती है, तो ये एक्स वाली हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे कि ये आ जाएगा इसी तरह 2m सी एक्स, और फिर जो हमारे पास सी होता है वो कांस्टेंट होती है, तो ये है ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। अब हमने क्या करना है कि ए बी और सी की वैल्यू अलग करके लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, बी है हमारे पास 2m सी, और सी है हमारे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट, तो उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने क्या करना है कि इन सब की जगह पे ना इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। बी की जगह पे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2mc, इसका आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे इसकी वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की जगह पे इसकी वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर,
सही है। अब हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर ओपन करना है। 2m का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, m का स्क्वायर आ जाएगा m स्क्वायर और c का स्क्वायर c स्क्वायर। सही है। -4 इसी तरह पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a स्क्वायर m स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। जब m स्क्वायर के साथ करेगा ये मल्टीप्लाई तो आ जाएगा a स्क्वायर। इसी तरह m की पावर 2 है और m की पावर 2 है तो 2 और 2 प्लस करें तो हमारे पास 4 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा m की पावर 4। अब हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये तो इसी तरह ही आएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें अंदर -4 को इसके साथ करें तो यही आ जाएगा 4a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस -4 को इसके साथ करें तो आ जाएगा 4a स्क्वायर m की पावर 4। सही है। तो अब देखें हमने क्या करना है कि यहाँ पे फिर हमारे पास वही c स्क्वायर आ गया है। जिस तरह ऊपर आया था तो हमने क्या किया था कि इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट की थी, क्योंकि हमें गिवन जो है क्वेश्चन में, तो हम फिर वही करेंगे कि इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सी स्क्वायर की जगह पे ना इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पीछे जो हमारे पास था 4m स्क्वायर वो तो इसी तरह ही आएगा और सी स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। सही है। उसके बाद था हमारे पास -4 a स्क्वायर m स्क्वायर वो तो इसी तरह ही आएगा और फिर था हमारे पास -4 a स्क्वायर m की पावर 4, ये भी इसी तरह ही आएगा। अब देखें ये जो हमारे पास आ गया है a स्क्वायर, इसको हम बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसको पहले हम 4m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 4 a स्क्वायर m स्क्वायर और ये बच गया हमारे पास 1 प्लस m स्क्वायर। सही है। ये इसी तरह ही आएगा -4 a स्क्वायर m स्क्वायर और ये भी इसी तरह ही आएगा a स्क्वायर m 4। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो 4 a स्क्वायर m स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा ना, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। और जब इसको m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 प्लस करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 a स्क्वायर m की पावर 4 और ये तो साथ इसी तरह ही आएगा 4 a स्क्वायर m स्क्वायर और ये भी इसी तरह ही आएगा -4 a स्क्वायर m की पावर 4। अच्छा जी। अब देखें ये हमारे पास क्या है 4 a स्क्वायर m स्क्वायर, ये भी 4 a स्क्वायर m स्क्वायर है। इसके साथ क्या है प्लस, इसके साथ क्या है माइनस, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब ये देखें 4 a स्क्वायर m की पावर 4, 4 a स्क्वायर m की पावर 4, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, फिर ये भी कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया 0, 0 हमारे पास क्या निकला है डिस्क्रिमिनेंट। सही है। तो अब हमने क्या लिखना है, सो द रूट्स आर इक्वल। सही है। रूट्स इक्वल है तभी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो 0 है। सो द रूट्स आर इक्वल और डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास 0 है। सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।